Good morning, dear students. Today we will revise chapter number 5. In the previous live class, I have taken test of yours, but that was not up to the mark. You have not learned chapter 4 and rhymes. Manvi and Ronak, one or two students more they have learned, but not rest of the student have learned. So learn your work, whatever I send you through recorded class, through live class, learn that, because now you will give your PT2 exam. It may happen that you give your PT2 exam in school, then how can you write? If you have not learned the things, how can you give the exam? So better is just learn the thing. So today we will do question answers of chapter number 5. Question number 1 is, where did Mr. Simple go every month? Mr. Simple went to see his old mother every month. मिस्टर सिंपल कहाँ जाते थे हर महीने? मिस्टर सिंपल हर महीने अपनी मदर को देखने के लिए जाते थे. बाय विच ट्रेन वुड ही गो इन द मॉर्निंग? ही वुड कैच द 10 o'clock ट्रेन इन द मॉर्निंग. कितने बजे की ट्रेन से वो जाते थे? 10 o'clock की ट्रेन से. ही वुड कैच द 10 o'clock ट्रेन इन द मॉर्निंग. देन व्हेन वुड ही केम बैक? वो वापस कितने बजे आते थे? ही वुड केम बैक बाय द 6 o'clock ट्रेन. सी, जो हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, कुछ तो हमें हाफ जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो हमें क्वेश्चन में से ही मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वुड ही केम बैक, सो ही वुड केम बैक, ये तो हमें क्वेश्चन से ही मिल गया ना. बाय द 6 o'clock ट्रेन, 10 o'clock ट्रेन जाती थी, 6 o'clock वो वापस आते थे. वट मेड हिम फील इल? क्या चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बीमार कर देती थी? ही फील इल व्हेन ही सिट विद हिज बैक टू द इंजन. जब वो इंजन के साथ अपनी बैक को अटैच करके बैठते थे ना, तो उनको बीमार मतलब वो हो जाते थे. वट डिड मिस्टर सिंपल से टू द लिटिल बॉय ऑन द ट्रेन? मिस्टर सिंपल ने लिटिल बॉय से क्या कहा जो कि ट्रेन में बैठे हुए थे? ही सेड टू द बॉय, विल यू प्लीज़ चेंज प्लेस विद मी? विल यू प्लीज़, क्या तुम मेरे साथ अपनी जो सीट है उसको चेंज कर लोगे? आई फील इल इफ़ आई सिट विद माई बैक टू द इंजन. मैं बहुत बीमार हो जाता हूँ अगर मैं अपनी जो बैक है उसको इंजन के साथ अटैच कर लेता हूँ. So these 5 question answers are there in this chapter. Learn the question answers thoroughly with spelling. And now we will revise the book exercise of chapter 5. Choose the correct ending for each sentence. आपको क्या करना है? correct ending को choose करना है. Mr. Simple often looked very pale when, pale मतलब बहुत ही बीमार. मिस्टर सिंपल बहुत बीमार कब लगते थे? जब ही केम बैक आफ्टर सीइंग हिज ओल्ड मदर. जब वो अपनी ओल्ड मदर को देख के वापस आते थे तो वो बहुत ज़्यादा बीमार लगते थे. मिस्टर सिंपल फेल्ट ऑल राइट व्हेन, वो बिल्कुल ठीक कब लगते थे? ही सेट फेसिंग द इंजन. अगर वो इंजन की तरफ बैक करके बैठेंगे, ये देखो, ही सेट विद हिज बैक टू द इंजन. अगर वो बैक करके बैठेंगे तो वो इल फील करेंगे, बीमार फील करेंगे. और वो बिल्कुल ठीक कब फील करेंगे? व्हेन ही सेट फेसिंग, अगर उनका फेस इंजन की तरफ है तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं. लेकिन अगर उनकी बैक इंजन की तरफ है तो वो बीमार फील करते हैं. तो कंफ्यूज मत होना है इसमें, ध्यान दो कि वो ऑल राइट कब फील करते हैं? जब वो फेस करते हैं इंजन की तरफ. Mrs. Simple advised her husband to change place with one in the opposite seat. कि आपको
जो आपकी अपोजिट सीट पे है, मतलब जो आपके सामने वाली सीट पे है उसके साथ आप अपनी सीट चेंज कर लो। ये एडवाइस उनकी वाइफ ने मिस्टर सिंपल को दी थी। मिस्टर सिंपल वॉज वेरी हैप्पी वैन, मिस्टर सिंपल कब हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा, वैन ही सैड हिज स्पीच टू द बॉय ऑन द ट्रेन। मिस्टर सिंपल बहुत खुश कब हुए थे, जब उन्होंने अपनी स्पीच उस बॉय को बोली जो ट्रेन में उसके साथ था। मतलब मिस्टर सिंपल जो थे बहुत शाय किस्म के थे, बहुत शर्मीले थे, तो जब उन्होंने अपनी स्पीच को उस बॉय के सामने बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे, खुश हुए थे। मिस्टर सिंपल डिडंट से द स्पीच कमिंग बैक होम बिकॉज, मिस्टर सिंपल वापसी में अपनी स्पीच को किसी के साथ शेयर क्यों नहीं कर पाए थे, मतलब उन्होंने वापसी के टाइम पे अपनी स्पीच किसी को क्यों नहीं सुनाई थी। तो देयर वॉज नोबडी इन द अपोजिट सीट, क्योंकि जो उनके सामने वाली सीट थी, जो अपोजिट सीट थी, उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था, इसीलिए उन्होंने वापसी में ये स्पीच किसी को नहीं सुनाई थी। देखो, जब मिस्टर सिंपल मॉर्निंग में गए तो सामने एक बॉय बैठा हुआ था, उन्होंने वो स्पीच उसको सुना दी थी। उस बॉय ने सीट चेंज कर ली थी, तो उनका जो तबीयत थी वो बिल्कुल ठीक रही थी। लेकिन वापसी में वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा था, इसलिए मिस्टर सिंपल ने किसी को वो स्पीच नहीं सुनाई और उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मतलब उनमें इतना माइंड नहीं था कि अगर सामने वाली सीट पे कोई नहीं भी बैठा है तो ज़रूरी थोड़ा है स्पीच सुनाना, आप सिंपली जाके बैठ जाओ वहाँ पे, है ना। सो आंसर इज़ देयर वॉज नोबडी इन द अपोजिट सीट। So learn these question answers and this book exercise that is on page number 55. Learn them very well.